दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली हाजिर हैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब लेके। जैसे ये नोटिफिकेशन कल आया है, उसके साथ साथ बहुत सारे डाउट कि वैकेंसी कब आएगी, क्या सिर्फ एएलपी की वैकेंसी आएगी, टेक्नीशियन नहीं आएगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी, 12th पीसीएम वालों की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, सिविल इंजीनियरिंग वालों का क्या होगा, ग्रुप डी दोबारा आएगी या नहीं आएगी। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं एज में कितनी छूट मिलेगी, क्या दोबारा से ग्रुप डी आएगा, एग्जाम कब तक होगा, किसका कोर्स लेना है, क्या आज से पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा, आपका क्या प्लान है इस चीज को लेके। और भी बहुत सारे डाउट हैं कि एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, ग्रुप डी दोबारा आएगा या नहीं आएगा। भैया मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के, तो सारे के सारे डाउट्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी खबर है जिसको लेके अब कंटिन्यूअसली आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी गाइडेंस से रिलेटेड। देखिए अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोर्स परचेज करने की जल्दबाजी मत करिएगा। मुझे पता है मार्केट में बाहर आ चुकी होगी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मैं जब भी किसी चीज़ को लेता हूं तो ऐसे नहीं करता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब तक आप लोगों की चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक दूसरी चीज़ें शुरू करना अच्छा नहीं लगता है। मार्केट में ये हो रहा है कि आज भी कोर्स लॉन्च हो गया, 5 दिन बाद फिर हो गया, 1 हफ्ते बाद फिर हो गया, एक भी कोर्स उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये चीज समझ लीजिए। और जो पेड कोर्सेज के अंदर बच्चे हैं, एक एक चैप्टर की उन्हें 20-20 वीडियोस दी जा रही हैं, 15-15 वीडियोस दी जा रही हैं। अब आप ये बताइए, बायोलॉजी का टीचर अपने एक चैप्टर 10 वीडियोस में करा रहा है, मैथ्स वाला अपना एक चैप्टर 20 वीडियोस में करा रहा है। इस तरीके से वो तो अपना बहुत अच्छा आप पे इंप्रेशन झाड़ रहे हैं कि भैया मैंने 20 वीडियोस में, मैंने आप लोगों को 20 घंटे में वो चैप्टर कराया, मैंने 30 घंटे में वो चैप्टर कराया। लेकिन आपके दिमाग में कितना फंस रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे। तो सबसे पहला आपका सवाल है, एज में कितनी छूट मिलेगी या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये वैकेंसी 5 साल बाद आ रही है, तो निश्चित तौर से इस वैकेंसी के अंदर आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर बाय द वे नहीं मिला तो आप लोग इसकी बात जैसे ही रखेंगे तो गवर्नमेंट इस चीज के बारे में सोचेगी और निश्चित तौर से आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 3 साल या 4 साल भी दिया जा सकता है। ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 साल तो देगा ही देगा, क्योंकि बाकी नोटिफिकेशन में भी ऐसा हुआ है। अगर वैकेंसी हर साल आती तब नहीं देता, लेकिन ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है, जिसके चलते आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट है, वैकेंसी में एज की गणना कहां से होगी। देखिए वैसे तो 1 जुलाई 2023 अब तक दिसंबर तक वैकेंसी आती है तो वहां से काउंट होता है 1 जुलाई 2023 तक। लेकिन अब जब अगर वैकेंसी न्यू ईयर में आई तो आप लोगों की जो है हो सकता है 1 जनवरी से कर दें या लास्ट डेट तक कर दें एग्जामिनेशन फॉर्म की, या फिर डायरेक्ट इनका जून वाला ही लफड़ा और जुलाई वाला लफड़ा रहता है। वैकेंसी कब तक आएगी, उम्मीद ये है, देखिए उम्मीद तो सीधी सी ये है कि मार्च, वो अप्रैल और मई में मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है, आप लोगों को पता है। तो वैकेंसी जो फेंकी जाने की उम्मीद है वो जैन में या फेब में आने की उम्मीद है। लेकिन अगर इन्होंने सोचा कि हम उस मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट से पहले इनका प्री भी करा लें, तो वैकेंसी इस साल के एंड में भी देखने को मिल सकती है या जनवरी के स्टार्टिंग में भी देखने को मिल सकती है। नए साल का तोहफा भी दिया जा सकता है और फिर प्री लिया भी जा सकता है मार्च तक। इस बार ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है कि 3 से 4 महीने के अंदर प्री एग्जाम लिया जा सकता है। इस चीज की आप तैयारी करके चलिएगा। अब कैसे तैयारी करनी है वो सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल क्या सिर्फ एएलपी की ही वैकेंसी आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एएलपी को लेके थोड़ा सा इस तरह की अफवाह उड़ रही थी कि भैया सिर्फ डिप्लोमा वाले और बीटेक वालों को लिया जाएगा, आईटीआई को हटा दिया जा रहा है। इस तरीके की चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी के रिगार्डिंग उन्होंने क्वालिफिकेशन को क्लियर करके बताया कि भैया हमारी ये क्वालिफिकेशन रहेगी, इसलिए एएलपी की क्वालिफिकेशन को बताया है। टेक्नीशियन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी निश्चित है कि टेक्नीशियन में सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले ही एलिजिबल रहते हैं। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि सिर्फ एएलपी की वैकेंसी आए और टेक्नीशियन की ना आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कहीं एक भी वैकेंसी खाली ना हो। भले ही ऐसा हो कि एएलपी की ज्यादा आ जाए, टेक्नीशियन की कम आ जाए, लेकिन आमूमन ये देखा गया है कि दोनों की वैकेंसी लगभग बराबर या टेक्नीशियन की वैकेंसी ज्यादा आती है। लेकिन इस बार एएलपीज की जो कमी है वो काफी दिख रही है, जिसके चलते एएलपी और टेक्नीशियन की बराबर या फिर एएलपी की ज्यादा वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। ये वाली चीज यहां पे आती है।
वैकेंसी कब तक आएगी ये बता दिया। क्या सिर्फ एएलपी आएगी ये भी बता दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ एएलपी आए, टेक्नीशियन भी आएगा और जेई भी आएगा। दूसरी चीज ग्रुप डी भी आएगा, क्योंकि जितने बड़े नंबर में वैकेंसीज बताई जा रही हैं वो बिना ग्रुप डी के पॉसिबल नहीं है। एएलपी की कितनी वैकेंसीज हो जाएंगी, देखिए मैं बताता हूं आपको एएलपी की कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, ये भी अगला सवाल है कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। अभी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, अभी एक डिवीजन की एक और वीडियो वायरल हो रही है, उसमें भी यही बताया गया है कि फाइनल जो वैकेंसी करी है डिवीजन ने दी थी, हमारे यहाँ 1100 वैकेंसीज हैं, लेकिन फाइनल जो वैकेंसी हुई है लास्ट में जाके वो 389 या 400 हुई हैं। ऐसे ही वो एक मीडियम रेंज की डिवीजन है, उससे कुछ डिवीजन ऊपर है कुछ डिवीजन नीचे हैं। तो अगर सिर्फ उस डिवीजन का ही माना जाए मीडियम रेंज तो 400 वैकेंसी है। इस तरीके से 70 से 80 डिवीजन मान के चलो तो 7 चौक 28,000 के आसपास एएलपी के पद होने चाहिए। पिछली बार 26 थे, तो हो सकता है कि वैकेंसी आगे तक को ध्यान में रख के निकाली जाए तो ज्यादा भी हो सकती है। अदरवाइज 20 से 30 के बीच में वैकेंसी तो रहती ही रहती है, और इस बार भी उम्मीद है कि उतनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि भैया जो वैकेंसी है वो 5,000 आएगी, 7,000 आएगी, वो सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। वैकेंसी आएगी तो अच्छी खासी आएगी, नहीं तो कुछ नहीं होना है, वो जरा सा ऐसे ही है। और अगर कम आई भी तो फिर बाद में बढ़ जाएगी, क्योंकि एएलपीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे पहले टोटल पदों पे 26-27 हज़ार रुपये या 32,000 रुपये आया था नोटिफिकेशन, बाद में बढ़ के 64 हो गया था। तो आप घबराइए मत, बस आप अपनी ऐसी तैयारी रखिए कि अगर वैकेंसी आई तो साला मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं अपने बच्चों के अंदर यही कॉन्फिडेंस भरता हूं। आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो अभी कर रहे हैं, उनकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी चीजें भी, और वो भी इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा उनके सारी चीजें हो रही हैं। बाकी बताऊंगा कैसे करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उन बच्चों को ये पता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में क्या आना है, क्या छोड़ना है। वो ये नहीं है कि एक चैप्टर के 20-20 चीजें कर रहे हैं, 20-20 घंटे की एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि किस चैप्टर को 20 घंटे पढ़ना है, किस चैप्टर को 5 घंटे ही पढ़ना है। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, जिसकी गाइडेंस के लिए मैं बैठा हूं यहाँ। और हाँ, बच्चे कहेंगे कि भैया आपका क्या प्लान है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 2 प्लान है। एक तो टारगेट क्लासेस लेके चलेंगे ही निश्चित तौर से। एक बार ये सोच रहा हूं मैं, अगर आप लोग राय देंगे कि कुछ टीचर्स की टीम उतार जाए यूट्यूब पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत नॉमिनल प्राइस में आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूं उन लोगों से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़वाया जाएगा, भले ही अपनी ओर से करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ओर से भी करने की पूरी कोशिश रहेगी। क्या सिर्फ एएलपी, इस चीज को वो मत ले लीजिएगा। कई बार टीचर्स, अभी मैं सोच रहा हूं, क्या पता टीचर्स उस लेवल पे ना मिले, वो टीचर ही कहे कि ना भैया मुझे तो 80,000 रुपए चाहिए क्योंकि मैं कंटेंट दूंगा, तो फिर उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्या सिर्फ एएलपी ही आएगी, ये हो गया 12th पीसीएम और सिविल इंजीनियरिंग और वेल्डिंग। देखिए ये बात, जिनके पास वेल्डर ट्रेड है, आप लोग एलिजिबल नहीं होते हो, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं हो। 12th पीसीएम की पोस्ट निश्चित तौर से आएंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ट्रेड चूज, फिजिक्स और मैथ ट्रेड चूज करने का ऑप्शन भी मिलेगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए ही बनी है वो। उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए एएलपी की जॉब नहीं होती है, आप 12th पीसीएम की पोस्ट को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज में कितनी छूट मिलेगी ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, करीब करीब 2 से 3 साल की छूट मिलने की उम्मीद है। क्या ग्रुप डी दोबारा आएगा? 100% ग्रुप डी दोबारा आने की उम्मीद है, लेकिन पहला नोटिफिकेशन हो सकता है आरपीएफ या एएलपी में से किसी का देखने को मिलेगा। एग्जाम कब तक होगा? अगर इस महीने के लास्ट में वैकेंसी आ जाती है तो इलेक्शन से पहले प्री हो सकता है। ठीक है, किसका कोर्स लें? देखिए अभी मैं आप लोगों से कहूंगा आप कोर्स मत लो, आप सबसे पहले, वैसे कंटिन्यूअसली हमारी भी वीडियोस जाएंगी, आपको टाइम टाइम पे गाइड करेंगे बिल्कुल। अगर आप नए हो तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देख लो ग्रुप डी में कितने सिलेक्शंस हुए हैं, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओ और देखो कितने सिलेक्शंस दिए हैं। 5,000 के आसपास मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट कि कितने बच्चों ने सिलेक्शन दिया था। वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या बोला है बच्चों ने? कम पढ़ के, लास्ट टाइम पे भी 1-1 महीने में पढ़ के सिलेक्शन दिलवाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैसा पेपर आएगा, क्या चीज आएगी। पिछली बार सारे टीचर्स रोते रह गए, आप पूछ लेना, सारे के सारे बच्चे, जिन बच्चों ने हमसे जुड़े हुए थे उनसे पूछ के देख लेना कि क्या पढ़वाया था और क्या आया था। पॉलिटी पढ़वाई, सिर्फ पॉलिटी, बाकी कुछ नहीं, पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए। साइंस में एक एनसीईआरटी रटवाई थी पूरी तरीके से, एक चीज उनको दी थी, मार्किंग करके दी थी, वही चीजें देखने को मिली हैं। अगर विश्वास ना हो तो देख लीजिएगा आप लोग जाके। किसका कोर्स लें? मैं सबसे पहले आप लोगों को मना कर रहा हूं
प्री के लिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा सिलेबस ग्रुप डी जैसा है, जो सेम ग्रुप डी। और YouTube के ऊपर इतना बेस्ट कंटेंट पड़ा है। मेरे पास जो पेड बैचेस में बच्चे थे ना, उनके इधर उधर जो बैचेस, वो बच्चे मेरे पास आके टारगेट्स अचीव कर रहे थे। पेड बैचेस को छोड़ के कह रहे थे भैया वहां पे एक चैप्टर के 20-20 लेक्चर्स दे देते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाता। एक चैप्टर के भैया 8 घंटे तो वो खुद पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या पढ़ें। और मैं क्या कहता हूं, सिर्फ 4 से 5 घंटे, 4 से 5 वीडियोस 45-45 मिनट की, वो आप देखो। उसके अलावा आपको रिवीजन का भी टाइम देते हैं, हम पढ़ने का भी टाइम देते हैं, टेस्ट सीरीज का भी टाइम देते हैं, टेस्ट सीरीज के एनालिसिस का भी टाइम देते हैं। 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। 4 दिन पढ़ाई, 2 दिन रिवीजन, 1 दिन हम लोग टेस्ट लगा के एनालिसिस करेंगे। इस तरीके से चीजें चलती हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। क्या आज से पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे भाई जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना, उस दिन से ही पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन दिलवा देंगे। बस आपके अंदर शिद्दत से पढ़ने की लगन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान सिंपल सा है। पहले मैं कोशिश करूंगा, अगर रीजनेबल प्राइस में टीचर्स मिलते हैं, बेहतरीन टीचर, 1-2 से मेरी बात हुई है, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़वा सकते हैं। लेकिन अगर टीचर मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे, तब नॉमिनल फी के अंदर आप लोगों को पढ़वाया जाएगा। लेकिन यूट्यूब पे मैं सोच रहा हूं कि मैक्सिमम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड ही कराया जाए। बाकी टेस्ट सीरीज आप लोगों ने देखी है, पूरे इंडिया के अंदर ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं होगी जो टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करा रहा हूं। जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है कि क्या कंटेंट ये देते हैं। डाउट नंबर 1 इन बंदे का था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वेल्डर ट्रेड, ये इतने सारे डाउट्स हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। इतने डाउट मैंने ले लिए हैं, बाकी के डाउट्स आपके नेक्स्ट वीडियो में लिए जाएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सारी वीडियोस की सैलरी कितनी मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन कैसे हैं, ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं, लीव कैसे मिलती है, फ्यूचर क्या है जॉब का, हेल्थ एंड फैमिलीज कंक्लूजन क्या है जॉब का, कौन सी बेहतर है, एएलपी बेहतर है या टेक्नीशियन बेहतर है, कहां से फॉर्म भरना चाहिए, आपको एक एक वीडियो दूंगा मैं। कहां से फॉर्म भरना है, कहां पे कितनी लोवीज हैं, कहां पे आपको अपने घर के पास पोस्टिंग मिल जाएगी, कहां पे जॉब अच्छी है, कहां पे थोड़ा ज्यादा वर्क है, कहां पे थोड़ा कम वर्क है, कहां पे छोटी गाड़ियां चलती हैं, कहां पे एक एक चीज आपको डिटेल में देंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ट्रेनिंग तक साथ नहीं छोड़ेंगे आप लोगों का। इतना अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें कराई जाएंगी। फिलहाल ये सारी की सारी चीजें हैं जो कंडीशंस मैंने बताई थी। आपको एएलपी की जॉब में मजा ही आएगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी प्रमोशन वगैरह के बारे में बताया था। जैसे एएलपी की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 45,000 से लेकर 60,000 के बीच में होती है। जब आप ज्वाइन करेंगे उस समय ये सैलरी होती है। टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो 32,000 से लेकर 35,000 तक होती है। और इनके जो प्रमोशन है वो टेक्नीशियन सेकंड, फर्स्ट, एमसीएम, जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक जाते हैं 4600 ग्रेड पे तक। एएलपी का जो प्रमोशन है वो एएलपी, फिर सीनियर एएलपी 2400 ग्रेड पे जो 2 साल के अंदर प्रमोशन या 2-2.5 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाता है, जो सबसे फास्ट है। 2 साल में 1900 से 2400 पे पहुंच जाते हो। फिर एलपीजी या संटर, इससे पहले शंटर मान लो, लेकिन नॉर्मल बता रहा हूं मैं। एलपीजी का मतलब होता है लोको पायलट गुड्स, इनकी सैलरी 80,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। एलपीपी फिर पैसेंजर बन जाते हैं, उनकी सैलरी 1 लाख से 1.3 मतलब 1,30,000 के आसपास। एलपीएम तो 1,70,000 तक भी कमाते हैं, उससे भी ज्यादा कमाते हैं, लंबी गाड़ियां चलाते हैं। सीएलआई की सैलरी 2 से 2.5 लाख के बीच होती है और ज्यादा भी होती है कुछ लोगों की, क्योंकि सीएलआई एक लास्ट स्टेज है, 4600 ग्रेड पे तक जाते हैं और हो सकता है कि अब ये 5400 ग्रेड पे तक जाना शुरू हो जाए। इसके बारे में बात चल रही है। तो फिलहाल ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें हैं। सैलरी आप देखना चाहो तो यहां भी देख सकते हो। एक सैलरी मैंने ये लगाई हुई है, देखिए यहाँ पे ये ग्रोथ सैलरी दिखा रखी है 50,000। अभी मैं आप लोगों को 70,000 की सैलरी भी दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो 57,159 सैलरी है, ठीक है। इस तरीके से सैलरी अलग अलग रहती हैं, किलोमीटर पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। देखो यहाँ पे किलोमीटर 17,860 मिला हुआ है, दूसरी जगह किलोमीटर कम मिला हुआ है। तो किलोमीटर पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बाकी चीजें आप लोगों को एक एक चीज मैं कह रहा हूं, एएलपी की अगर इतनी सी भी चीज है ना, आप बताइए, सारी चीजों के सारे डाउट्स आपको क्लियर करेंगे। अभी आप अपना टाइम इन चीजों में बर्बाद मत करिएगा बस, क्योंकि मैंने देखा है लोग ना फालतू की चीजें देखते रहते हैं कि अरे ये कैसे होता है ये। अरे आप जिस चीज से सिलेक्शन होना है पहले वहां पढ़िए, पहले उस चीज को पढ़िए। लोगों को कैसे चलता है, क्या होता है, अभी उसमें इंटरेस्ट मत दिखाइए। जो पढ़ाई में आएगा वो लोगों को चलाना नहीं आएगा, ऐसे चलेगा कैसे चलेगा। आपको सिर्फ अभी इन चीजों पर ध्यान देना है। जॉब के बारे में मैं आपको बता सकता हूं,
जो आप कर रहे हो, आगे कंडीशंस इतनी सुधर रही हैं कि आप लोगों को जॉब में मजा आने वाला है, कोई बोरिंग फील नहीं होगा, सारी स्थितियां धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जा रही हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी अगर आप दिल से तैयारी करते हैं। तो मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं, सिलेक्शन को किसी का बाप नहीं रोक सकता। पहली बार में हमने सिलेक्शंस लिए थे, पहली बार पेपर दिया था, पहली बार, और तब भी हम लोगों ने सिलेक्शंस लिए हैं। तो आप लोगों को तो हम गाइड करने वाले हैं, उस समय तो हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, आपको तो हम लोग भी गाइड करेंगे यहाँ पे इतने बेहतरीन तरीके से। ये सारी की सारी कंपेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं, लॉबी है, इस तरीके का खाना मिलता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई गई थी। ये सब्सिडाइज्ड फूड है जो आप लोगों को दिखाया गया है, वर्किंग कंडीशंस वगैरह सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करवाई जाएंगी। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई हैं। ये आप लोगों ने देखा, ये तरह तरह की, अब देखो कितनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, यहाँ पे एसी भी लग गए हैं, मोबाइल चार्जिंग की भी जगह है, एसी भी है, वंदे भारत उससे भी अच्छी हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, टॉयलेट है, ये इंजन है, ये है। अभी आप इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए, बस ये समझिए जब तक आप ज्वाइन करेंगे काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी हो चुकी होंगी, और सैलरी भी निश्चित तौर से बता रहा हूँ, निश्चित तौर से 50,000 प्लस ही उठाओगे, उससे कम नहीं उठाओगे। तो बहुत अच्छा मौका है आईटीआई वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए, तो ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बीटेक वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी है, ठीक ठाक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।